यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन से चाइना के नेबर्स जैसे कि ताइवान, जापान और भारत के लिए एक सतर्क वार्ता आया, जिसपे यूएस के द्वारा लगभग 182 पेजेस का एक रिपोर्ट निकाला गया है। पर यूएस के द्वारा ऐसा टाइम चूज किया गया है जब हाल ही में 17 दिसंबर के दिन हमारे एनएसए अजय डोभाल 2019 के बाद चाइना में बायलैटरल टॉक के मामले में पहुंचे हुए। पर यूएस के रिपोर्ट में ऐसा कुछ खुलासा किया गया है, अगर वो सही है तो भारत को सतर्क या चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना हमेशा हिंदी चीनी भाई भाई बोल के, भले ही वो साल 1962 हो या 2020 हो, वो इंडिया के पीठ पीछे हमेशा चूरा घोंपता है। पर इस रिपोर्ट को लेकर चाइना का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान आया है, पर उस पर हम जाए इससे पहले मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग असित एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेंटागन यानी कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर से एक ऐसा 182 पेजेस का रिपोर्ट आया है जो कि भारत के साथ साथ चाइना के जितने सारे नेबर्स है उनके लिए एक क्वेश्चन रिपोर्ट लेके आया है, जिसका नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसमें पेंटागन के द्वारा चाइना के मिलिट्री को एक्सपोज करते हुए ये लिखा गया है कि चाइना के लगभग 1,20,000 सैनिक इंडिया और चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में होइजर, हाईटेक मिसाइल्स, टैंक्स और यहाँ तक सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो भारत के तरफ से कोई भी एयर अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाइना के तरफ से डिप्लॉय किया गया है। जबकि भारत और चाइना के द्वारा एक डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट ऑलरेडी इनके बीच हो चुका है, पर फिर भी चाइना के द्वारा उस एरिया में एक सब्सटेंशियल आर्मी मेंटेन किया गया है। भारत और चाइना का बॉर्डर जो कि लगभग 3,500 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जहां चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लगभग 20 आर्म्स ब्रिगेड के 1,20,000 सैनिक आज के दिन एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख के पास है, मिडिल जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पास है, और ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास है, उसके फॉरवर्ड लोकेशन में डिप्लॉयड है। भारत और चाइना के बीच जून 2020 में जो गलवान के अंदर क्लैश हुआ था, उसके बाद से चाइना के द्वारा एलएसी में आर्म्स डिप्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके अपने सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए ये सब बनाना शुरू हो गया था, जिसके बाद बने हुए सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए या डिसएंगेज करने के लिए भारत और चाइना के बीच बहुत बार बातचीत होता है, पर सारे के सारे बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जिसके बाद साल 2024 में लगभग घटना के 4 साल के बाद इंडिया और चाइना के बीच ब्रिक्स के दौरान रशिया के सिटी कजान के अंदर पुतिन के द्वारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच एक मीटिंग करवाया जाता है, जिसमें भारत और चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट को लेके बात आगे बढ़ाया जाता है। जिसके बाद अभी हमारे एनएसए अजय डोभाल भी चाइना के दौरे पे जाते हैं, जिसमें डिसएंगेजमेंट के साथ साथ मानसरोवर यात्रा जैसे 6 बातों पर सहमति बनती है। पर अभी जो रिपोर्ट यूएस के द्वारा सैटेलाइट इमेज से कंफर्म करके दिया गया है, वो भारत को सोचने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि चाइना जिसके पास आज के दिन लगभग 600 के करीब एक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या साल 2030 तक 1000 तक लेके जाने वाला है, जिसकी वजह से चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स के लिए शॉर्ट टू लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, इंटरकंटिनेंटल लो प्रिसीजन टू हाई प्रिसीजन मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जो कि चाइना को पूरा भारत से लेकर अमेरिका तक मारने के लिए एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस दे देता है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी में काउंटर करने के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, कोऑर्बिटल मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ साथ लेजर जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपने आर्मी की आधुनिकीकरण पे लगा हुआ है। भारत के अलावा इस रिपोर्ट में ताइवान के साथ साथ जापान के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिसमें ताइवान के बारे में ये बोला गया है कि चाइना जो कि ताइवान स्ट्रेट में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और अपने चाइनीज नेवी और मिलिट्री के साथ उस एरिया में एक्सरसाइज करने के साथ साथ अपने एयरफोर्स के द्वारा ताइवान के एयर स्पेस को हमेशा वायलेट करके उस रीजन को टेंशन की ओर धकेल रहा है, जिससे यूएस और चाइना के बीच एक वॉर ट्रिगर होने का प्राइमरी रीजन बन सकता है। अगर इस रिपोर्ट में चाइना के बारे में अगर कुछ चिंताजनक है तो वो है चाइना के मिलिट्री में करप्शन। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो कि चाइना के आर्मी के देखभाल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वहां करप्शन जड़ तक फैला हुआ है, जो कि चाइना को अंदर से खोखला और मॉडर्नाइजेशन करने से रोक रहा है, जो कि बहुत हद तक सही बात भी है। अगर हम हाल ही के रिपोर्ट्स को देखें तो 2024 के जून में चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू के साथ साथ उनके डेप्यूटी वी फेंकी को अपने पद से एक्सपेल कर दिया गया था, और चाइना का ली जिनपिंग नाम का एक व्यक्ति जिसपे $421 मिलियन जो कि
3,500 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं, उस फ्रॉड केस में चाइना के कोर्ट के द्वारा उस इंसान को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। और उस रिपोर्ट पे चाइना का तो रिएक्शन आना ही था। चाइना के द्वारा ये बोला गया कि ये रिपोर्ट डिसेप्टिव और हिपोक्रेटिक है, जो कि पिछले 20 साल से चाइना के अगेंस्ट हर साल पब्लिश किया जा रहा है। वो अमेरिका ये जो हर साल अपने डिफेंस बजट को बढ़ाता रहता है, जिससे वो वॉर्स को फंड करने के साथ साथ रिजिम चेंज करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो चाइना के नेबर्स में एक इनसिक्योरिटी भर के रीजनल टेंशन को बढ़ा के वो अपने वेपन्स को बेचना चाहता है। पूरी कहानी सुन के आपको लग रहा होगा इंडिया को क्या करना चाहिए। मोटा मोटा इंडिया के पास दो ऑप्शन है, एक तो यूएस के रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करना या चाइना के स्टांस के ऊपर भरोसा करना। मेरा मानो तो दोनों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यूएस का ये रिपोर्ट जो कि इस साल के शुरुआत में लिखा गया था, वो अभी दिसंबर में कांग्रेस के सामने सबमिट होने के लिए आया हुआ है, पर इंडिया और चाइना के बीच अक्टूबर के एंड में ही अपने बीच डिसएंगेजमेंट के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, जो कि एक न्यू अपडेट है। पर इस रिपोर्ट में ये न्यू अपडेट नहीं है। अगर हम चाइना के स्टांस के ऊपर भरोसा करने के बारे में अगर बात करें, तो सीधी बात यह है कि हम चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाइना ही था जो कि साल 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई करके हमारे लद्दाख से बहुत सारा एरिया कब्जा लिया था। और फिर साल 1993 में इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, उसको तोड़ के फिर 2020 में इंडिया को बैकस्टेपिंग करके बहुत सारा एरिया कब्जाने के लिए एक झड़प शुरू किया था, जिसमें नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे इतने सारे एरिया पे दावा ठोक के अपना एरिया बता सकता है, वो फ्यूचर में कुछ भी कर सकता है। आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेके, मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप you will like more, share more and subscribe more. Thanks for watching. I really appreciate your time.